चलिए बच्चों, आज की वीडियो हम करेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बताऊंगा आपको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और किसी कारणवश मैं आपको ना अपना सुंदर सा चेहरा नहीं दिखा रहा बेटा, नहीं चोट नहीं लगी मेरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और अच्छे से हूँ भाई। कुछ ऐसे ही सुबह सुबह यार नहाने का मन नहीं हो रहा था, मैं छोड़ना फिर कौन नहाए क्या करे, कौन क्रीम पाउडर लगाए, इसलिए भाई मैं ऐसी हूँ, इसलिए चेहरा नहीं दिखा सकता आपको। कोई बात नहीं, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कॉसल अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, AlICl, B BH2, C BCl3 और D CO2। और ये आपको गुमराह करने के लिए मैंने बीच में पेंसिल से मार्क कर रखे ताकि आपका आंसर गलत हो और आपका आंसर सही ना हो। आप गलत आंसर बताओ मुझे और मैं आपको सही करूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बताना है कौन से वाले मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्टेट है। अभी ऑक्टेट क्या होता है बेटा, देखो CO2 है मान लो, ठीक है। क्या आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना आता है? आपने कहा नहीं सर। कोई बात नहीं बेटे, इसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो किसी भी स्ट्रक्चर के। एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसका वैलेंस कितना होता है? 4, तो आपने कहा 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। देखो ना, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 और 6 8। तो देखो 6 आगे नहीं, आगे इसके वैलेंस में, तो 6 दूनी 12। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं आपको? 16। आपको क्या करना है? 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब जरा करना, यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ, देखो 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूँ, यहाँ 2 लगा दूँ, ऑक्सीजन कितने रहेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ आई नहीं? अब देखो कार्बन के 8 के 8 पूरे हो गए नहीं हो गए? भाई ऑक्टेट पूरा होना क्या मतलब है? ऑक्टेट पूरा होने का मतलब है आपको किसी भी तरह 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर नहीं लिए कार्बन ने, और इसको देखो ऑक्सीजन के भी 8 है भाई, है ना, किसी के भी। और देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं और ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा इसमें ऑक्टेट पूरा हो रहा है मॉलिक्यूल में? आपका आंसर है D CO2, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO NO2 नेगेटिव एंड CO3 डाई नेगेटिव आर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग। अच्छा देखो कौन सा रॉन्ग है, जरा पहले स्ट्रक्चर पे देखो जरा। सबसे पहला जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है आपको CO, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ बना के भी दिखाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा वहाँ, तो दिख तो क्लियर है वैसे भाई, फिर भी देख लो। ये लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जरा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनना। ऑक्सीजन के गिनना कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये पॉसिबल है कि ऑक्सीजन के 12 इलेक्ट्रॉन हो? और यहाँ गिनना इसके कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हैं। ऑक्सीजन कार्बन के तो पूरे, पर ऑक्सीजन कितने हो रहे? 12। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं ना। तो भाई पहला तो देखो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसने बाकियों में भी काउंट कर लो आप, तो ऑप्शन ए ही गलत है आपका। ऑल ऑफ द अबव तो सारा गलत नहीं है भाई, क्योंकि देखो औरों के स्ट्रक्चर में काउंट कर लो ना आप। जैसे इसकी बात करो आप, ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4, एक सिंगल बॉन्ड बताया ना, 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 8, ये भी पूरे हैं। यहाँ पे भी आउट काउंट कर लो, ये भी पूरे हैं। और वैसे भी स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आते हैं तो भाई वैसे ही पता लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ओनली 1। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम। कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें ऑक्टेट क्या है? सेंट्रल मेटल के अराउंड है। A PF5, B SF6, C CCl4 और D है हमारा BF3। D क्या हमारा? BF3। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब जरा ऑक्टेट मतलब कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है। जरा PF5 की बात करना। PF5 में देखो कितने बन रहे होंगे यार, ऐसा कुछ बन रहा होगा ना बॉन्ड, तो कैसा भी शेप हो, मैं शेप की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह बन रहा होगा। अब आप देखना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 2, क्या ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है? आपने कहा सर ये तो ऑक्टेट नहीं कर रहा, ऑक्टेट में तो 8 होने चाहिए, ठीक है। SF6 में ऐसी F के 6 बन जाएंगे, S के साथ 6 F बनेंगे, 12 हो गए, नहीं बनेगा। BF3 में देखो 3 बॉन्ड बनेंगे, 6 बनेंगे। CCl4 में आपके प्रॉपर जो है आपके 8 बनेंगे। तो आपका आंसर क्या हमारा? CCl4। देखो मैंने बताया ना, गलत कराने के लिए जानबूझ के लिखा था मैंने, हाँ। नेक्स्ट है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग Kr
इन KrF2 इज, KrF2 को कितने इलेक्ट्रॉन घेर के बैठे हैं। ज़रा KrF2 का स्ट्रक्चर देखो किस तरह से बनता है। जब आप KrF2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो KrF2 इस तरह से बनेगा भाई कुछ, हाँ कि ना। अच्छा सुनो, क्रिप्टन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के। आपने कहा सर क्रिप्टन में कितने होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर याद नहीं है। अरे एटॉमिक नंबर किसने पूछा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो मुझे। तो जितने भी इनर्ट गैसें होती है हीलियम को छोड़ के सबके वैलेंस 8, तो 8 तो इसके हैं। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से आया होगा और एक इसका यहाँ से आया होगा, है ना। तो कितने भाई, एक फ्लोरीन का आया होगा इसके पास और एक इसके पास जब बॉन्ड बना होगा ऐसे कट्टा दिखा दो, तो 8 तो इसके खुद के होंगे, 9 और एक 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको घेर के बैठे हैं 10। ऑप्शन कौन सा सही है मेरा, ए वाला। आया समझ कि नहीं आया, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम चलते हैं 8 वाले पे ना, 8 वाले पे चलते पहले, क्योंकि 8 वाला विजिबल हो रहा है थोड़ा सा पहले। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड मोस्ट इजीली विद ए लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो आयनाइजेशन एनर्जी, सी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो आयनाइजेशन एनर्जी, और डी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। आयनिक कंपाउंड बहुत इजीली कैसे बनते हैं, मेरी बात तो सुनो। पहले आप मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। अरे पता तो होगा ही तुम्हें यार, तुम सब जानते हो। देखो Na और Cl है भाई, एक जब Na होता है 281, Cl होता है 287, तो Na क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, किसको, Cl को। तो Na पे आएगा Na पॉजिटिव और Cl पे आएगा, ये क्या बना, कैटायन। ये क्या बना है, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है NaCl, उसे तो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए मुझे बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए भाई, आयनाइजेशन एनर्जी तो लो होनी चाहिए। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी किस ऑप्शन में आ रहा, देखो 2 ऑप्शन ऐसे हैं, बी और सी। अच्छा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी एक इसकी तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी, इसकी तो लो होनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी वाला। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है। ए CaCl2, बी AlCl3, सी SiCl2 और डी PCl3, है ना। अब इलेक्ट्रोवैलेंट लिंक के लिए भाई आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, और आयनिक बॉन्ड होने, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो Cl 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 चारों में कॉमन है कि नहीं है, बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैल्शियम और क्लोरीन के बीच होगा, कैल्शियम और क्लोरीन के बीच एज कंपेयर टू अदर। तो इसमें क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज होगी। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए NaCl, बी Mgr2, सी CO। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब सुनो मेरी बात, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, 3 पॉइंट पे डिपेंड करती है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस, कि आयनिक चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है। बी डिपेंड करती है इंटर आयनिक डिस्टेंस पे, इंटर आयनिक डिस्टेंस पे, मेरी गंदी राइटिंग साफ दिख रही है क्या। सी नेचर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो बाकी तो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, पर प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज देखो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा बताओ 10वीं में। सबसे ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम वाले में ना, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा बेटा। उसमें फिर आएगा मैग्नीशियम में आएगा, फिर इसका आंसर क्या आंसर सही है, सी। बात समझ आ रही नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आ जाओ, देखो 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो, ये रहा 5th क्वेश्चन, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आपको बताना है कौन सी स्पीसीज में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। ए SCO3 नेगेटिव, बी XeFO4, CN डाई नेगेटिव, CH2 CN2। अब मेरी बात सुनो, सिग्मा पाई बॉन्ड भाई तब तो पता लगेंगे जब स्ट्रक्चर बनाना आता है। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो कोई तरीका नहीं है आपकी इसके सिग्मा या पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट कर दो। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे कैसे स्ट्रक्चर बने। सबसे पहले अब चलते हैं HCO3 पे, ठीक है। ये HCO3 का मेरे भाई, ये देखो HCO3 का यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड O O O
H, तो HCO3 बन गया नहीं बना। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई एक सिग्मा। बस ये रट लो, अभी रट लो यार, कंसेप्ट छोड़ो ना, भाड़ में जा कंसेप्ट यार, आंसर लाना में सबसे आगे निकलना है। बहुत कंसेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना हमें, तो बस मार्क ऑप्शन पेपर में मार्क करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जरा इसमें गिनना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा, एक सिग्मा एक पाई, तो कितने सिग्मा हो गए, देखो 4 सिग्मा और एक पाई आया इसमें, तो इसमें तो इक्वल है नहीं, ठीक है। जरा उसके दूसरे वाले ऑप्शन पे देखना, दूसरा ऑप्शन है मेरा XeO4। जरा XeO4 का स्ट्रक्चर देखना, जरा यहाँ पे देखो, XeO4 का मैं स्ट्रक्चर बनाया तुम्हारे सामने, देखो जब तुम XeO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे ना कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ज़ीनोन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। मैंने अभी क्या बताया तुम्हें कि डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, सिग्मा और पाई बरा, इतना डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो क्या वो आपका 4 सिग्मा और 4 पाई बन गए। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन PO4 3 नेगेटिव द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड इज A+1, B-1, D-0.75, D+0.75। अच्छा फॉर्मल चार्ज का बेटा एक फॉर्मूला होता है V-L-12S, देखो ये होता है, क्या होता है, V-L-12S बेटा। V होता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L होता है हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई नहीं। हालांकि आपको ये फॉर्मूला निकालना, खाली आपको बोला ना PO बॉन्ड पे, आप देखो इस टोटल स्पीसीज पे कितना चार्ज है, आपने का -3, और टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, आपने का 4, तो ये बन गया इसका चार्ज। जब इसको सॉल्व करोगे तो -0.75 आएगा, यानी आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही, नहीं A नहीं है आपका, C वाला -0.75। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नो डेफिनेट ज्योमेट्री, B insoluble in polar solvent, C small difference इलेक्ट्रोनेट बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, और D आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ इनमें से आप सोच के कौन सा सही नहीं। देखो A लिखा है नो डेफिनेट ज्योमेट्री, भाई कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, दे आर डायरेक्शनल होते हैं, तो उनकी ज्योमेट्री बिल्कुल होती है भाई, फिक्स्ड होती है, ऐसा कुछ नहीं कि नो डेफिनेट ज्योमेट्री ना हो। अरे इसको देख लो ना, मीथेन CH4 है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, हाँ, तो उसमें कौन सी ज्योमेट्री होती है आपकी, टेट्राहेड्रल, तो उसका ऑप्शन कौन सा गलत है, नहीं कौन सा करेक्ट नहीं होती, A डेफिनेट होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अबाउ 11th वाले पे, ठीक है। पहला एक 11th में क्वेश्चन है, द हायर लैटिस एनर्जी, दिख रहा है ये वाला 11th है बेटा, ये वाला 11th है, देखो द हायर लैटिस एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू A MgO, B CaO, C SRO, और D क्या मेरा, और D है मेरा BO। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक बात मेरी बात सुनो, मैं लिख रहा हूँ, लैटिस एनर्जी वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, 11th वाला ये लिखा है ना, ये वाला पढ़ लो, ठीक है, तो मैं रिपीट कर ही दिया। अच्छा एक बात और लिख लो कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। लैटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयन की और साइज के इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली का मतलब साइज जिसका छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ इसमें देखो जो हमारा ये ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका साइज छोटा होगा बेटा, आपने का पता ही नहीं, देखो मैं बताया तो भाई, तो पीरियोडिक टेबल कहा तो है, याद कर लो मेरे भाई, लिख लो ना यहाँ पे, लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसे देखो बेरिलियम तो होता नहीं, वो वाला देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम याद है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेरियम तो ऑप्शन में नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम से शुरू, तो मैग्नीशियम का साइज़ सबसे छोटा है इनमें, देखो सब में से ये रहा, अगर साइज़ सबसे छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, तो उसका आंसर क्या है, A। बात समझ आई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये 12th वाला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल लेंथ ऑफ CH, CO, CC एंड C डबल बॉन्ड Cs। बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको कि देखो यार, डबल बॉन्ड जो होता है हमारा सिंगल वाला, वो जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन, देखो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर डबल बॉन्ड। ठीक है, आपने याद कर लिया। ठीक है, जिन जिन ऑप्शन में आप चीज़ सही है दे रखिए, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा दे रखी है, देखना इसमें देखो डबल बॉन्ड की देखो ये दे रखी है, इससे ज़्यादा दे रखी है, होती नहीं, पहला ऑप्शन गया। ठीक है, फोर्थ में भी यही कर रखा है, देखो कि देखो डबल बॉन्ड की देखो इससे ज़्यादा दे रखी है, तो ये भी गया। ए और डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गए, ए और डी एलिमिनेट हो गए। बी और सी में बात करते, देखो बी में देखो बिल्कुल सही दे रखा है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ दे रखो ज़्यादा दे रखी है। अब बी और सी में से आपको कैसे करना है, तो आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि सी और ओ में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड को टाइटली पकड़ के रखते हैं। बॉन्ड टाइटली पकड़ेगा तो CO बॉन्ड लेंथ जो होती है CC सिंगल बॉन्ड से कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन हमारा बैठेगा बी वाला। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉन्ड एंगल? A/H2S ब्रैकेट में लिखा है 2 लोन पेयर, B NH3 1 लोन पेयर, C CO2 1 लोन पेयर और DH2 2 लोन पेयर। अब बेटा इसको आपको थोड़ा याद ही करना, अगर आप थोड़ा सा याद कर पाओ तो देखो मैं लिख देता हूँ डाटा क्या क्या कहता है। डाटा कहता है कि H2S का जो हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड एंगल 92 डिग्री होता है, H2O का आपका होता है 104 डिग्री, है ना, याद है ना इसकी शेप कैसी होती है, ऐसे कुछ होती है। NH3 का आपका क्या होता है 160 डिग्री, और एक इस तरह शेप होती है इसकी पिरामिडल, देखो एक लोन पेयर ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और SO2 की होती है 109 डिग्री 30 मिनट। उसने क्या पूछा था आपसे सबसे, उसने क्या पूछा था? लोएस्ट बॉन्ड एंगल। तो लोएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है? H2S का। बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इन NF3 स्मॉलर देन NH3, दिस इज बिकॉज A large size of fluorine compared to H, B large size of nitrogen compared to C, opposite polarity of any in the two molecules, और D small size of nitrogen compared to नाइट्रोजन। तो बेटा इसका तो हमें याद रखना है कि इसकी अपोजिट पोलैरिटी हो जाती है नाइट्रोजन की। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल तुम्हें समझा दूँ किस तरह से कहना चाह रहा। देखो तुम बना लो NH3 का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, और तुम बना लो किसका? NF3 का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आपने कहा सर नाइट्रोजन, तो ठीक है, इधर देखो तो नाइट्रोजन की पोलैरिटी यहाँ माइनस आएगी नहीं आएगी? अरे बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव आएगी नहीं आएगी? ठीक है, पर अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन और ऊपर एक लोन पेयर भी होता है बेटा, लोन पेयर मेंशन कर दो, ठीक है, दोनों के ऊपर लोन पेयर भी होगा। देखो दोनों के ऊपर लोन पेयर भी आएगा, ऐसे लोन पेयर दिखाते हैं ऐसे गोले में ना, ऐसे करना लोन पेयर। अब देखो ना इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा? पोल। अब एक जगह नेगेटिव आ रही है, एक जगह पॉजिटिव आ रही है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो है बदल जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, हो सकता है इसके पार्ट 2 के साथ आऊँ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।